तो इस वक्त जैसा कि हम इस प्रोग्राम में लगातार बोल रहे हैं कि देवेंद्र बबली जी एंग्री मिनिस्टर के रूप में बिल्कुल कड़क नज़र आ रहे हैं, और ये जो कड़क स्वभाव है ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ को भी अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष अजय चौटाला को भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये जो उनका स्वभाव है, ये निशान सिंह जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपको कैसा लग रहा है निशान सिंह जी? देखिए, मैं ये कह रहा था कि पंचायतें जो हैं हमारे ग्रामीण विकास का स्रोत हैं और ग्रामीण विकास के जरिए ही देश की प्रदेश की तरक्की का रास्ता खुलता है। तो जितने चुने हुए नुमाइंदे हैं वो सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक सभी आदरणीय हैं। जिनको जनता चुनती है, को दायित्व को जिम्मेवारियां देती है, वो हम सब के लिए आदरणीय होते हैं और उन सब का आदर भी होना चाहिए। तो मैं तो ये मानता हूं कि आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने तो मात्र उनका भी ये सोच है, उन्होंने कई बार अपनी बात को जो उनके मन के उद्गार हैं अपनी बात के जरिए कहे भी हैं कि जो आज ये सरपंच हमारे चाहते हैं कि उनका ई टेंडरिंग वाला जो मैटर चल रहा है, तो डॉक्टर साहब ने अपनी बात कही कि इसमें जो एक सीमा है 2 लाख रुपए की, कि कम से कम इन सरपंच जो हैं इनकी बात पे विचार होना चाहिए, सरकार बिठा करके इनसे चर्चा निशान करे। सिंह जी, और निशान मैं सिंह जी, एक सेकंड एक सेकंड मेरी बात पूरी आपकी जो पार्टी है ना वो बहुत कंफर्टेबल लेवल पे है। सत्ता में बने रहेंगे, जो सरकार कहेगी उसके साथ में चलेंगे, और फिर जो पार्टी के नेता हैं, कभी डॉक्टर अजय चौटाला जी, कभी दिग्विजय चौटाला जी, और कभी निशान सिंह जी, वो एक अलग ही बयान दे देंगे। मतलब सत्ता में आपकी पार्टी का मिनिस्टर है, वो कुछ भी बयान देता रहे, उसकी ज़ुबान को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके जो कार्यक्रम हैं उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो पार्टी एक अलग बयान देती रहे, मंत्री जी अलग सुर लगाते रहें, आप अपनी डपली अलग बजाते रहें। ये क्या कहानी है? कोई अलग कोई डफली नहीं बजा रहा। आप बात सुनने को राजपूत जी तैयार नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब ने ये कहा कि उससे जो एक गैप है उसमें कम से कम उस 2 लाख की राशि को बढ़ा दिया जाए, ताकि सरपंच भी हो सकता है उससे संतुष्ट हो जाएं। और कोई पार्टी की दो राय नहीं है। ठीक है, मंत्री जी का अपना को नजरिया होगा जो उन्होंने बात कही है, ये मैं नहीं मानता कि ये उचित बात है। बैठ करके सलाह करके बात करनी चाहिए। तो मेरा तो कहना ये है कि पार्टी मजबूत है, हमेशा मजबूत रही है, सत्ता से कभी पार्टी चिपकी नहीं रही, ये हमारा इतिहास है। हम तो सत्ता से ज्यादा कंफर्टेबल लोगों के बीच में मानते हैं अपने आप को। तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि चुने हुए सरपंच जो हैं उनका भी आदर होना चाहिए और सरकार को उनको बिठा करके, निशान जैसे सिंह डॉक्टर जी, साहब ने कहा है, उनकी बात को सुन करके इस बात का पटाक्षेप होना चाहिए, इसका निपटारा होना चाहिए। निशान सिंह जी, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजय सिंह चौटाला जी हैं। आपकी पार्टी से चुनकर देवेंद्र बबली मिनिस्टर बने हैं, इस चीज़ को आप मानते हैं। फिर वो जो आपकी पार्टी से चुन के मिनिस्टर बने हैं, वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को ये सलाह दे रहे हों कि वो संगठन के आदमी हैं, वो संगठन चलाएं, हम सरकार के आदमी हैं, हम सरकार चलाएंगे। इस बयान को जेजेपी की जो लीडरशिप है वो पचा सकती है? मतलब मुझे ये सोचते हुए भी थोड़ी सी हैरानी होती है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी बहुत ही मजे हुए पॉलिटिशियन है। कई बार लोकसभा में रहे, कई बार विधानसभा भी एक नहीं, हरियाणा नहीं, राजस्थान से भी 2 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। और वो सियाना आदमी सियानी बात करता है। उन्होंने ये कहा है कि संगठन ही सरकारें बनाते, तो संगठन का आदर करना चाहिए। उन्होंने उनके जो बयान पे पहले दिन की उनके बात बयान की, पे तो चाहे मैं वो सर धनखड़ टिप्पणी साहब कर ही की, नहीं रहा चाहे हूं। वो निशान सिंह जी, जी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के बयान पे तो मैं टिप्पणी कर ही नहीं रहा हूं। ये जो बयान है देवेंद्र बबली ने दिया है कि हम सरकार के आदमी हैं, हम सरकार चलाएंगे, वो संगठन के आदमी हैं। और वो हैं वो अजय सिंह चौटाला हैं जिनके लिए वो कह रहे हैं, क्योंकि राजपूत जी, आप सुनने को तैयार रहिए, मैं वो भी कहता हूँ। हाँ, डॉक्टर साहब ने एक नेक राय दी थी और हमारे वो आदरणीय हैं, बड़े हैं, हमारी सीनियर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जहां तक मंत्री जी की बात है, उनको भी उन्होंने नसीहत दी है कि ये सारी बातें बैठ के विचार करके करनी चाहिए।
संगठन बड़ा होता है सरकारों से हमेशा ही। बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ परिवार का मामला ये सब ठीक हो जाएगा, बैठ के बात करेंगे और उसका हल निकला। अभी अभी आपको लगता नहीं कि जो आपकी पार्टी से चुनकर आए हैं देवेंद्र बबली जी, वो कहीं ना कहीं जो आपकी पार्टी है जेजेपी, वो भी अपने बयानात से और अपना जो गुस्सेल स्वभाव है उसको उससे मुश्किल में डाल रहे हैं? वहीं जो भाजपा है वो भी जब जगह जगह ये लोग भाषण देने जाते हैं या कहीं पे रैली करते हैं तो उन्हीं के बोल के चलते हुए, उन्हीं के गुस्सेल स्वभाव के चलते हुए वो वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है। उनको झंडे दिखाए जाते हैं, काले झंडे दिखाए जाते हैं। तो मंत्री जी को थोड़ा सा ज़रूरत नहीं है कि आप पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उनको समझाएं बुझाएं कि चलो करना तो जो है वो करते रहिए, आप सरकार में हैं, सत्तासीन है, पावरफुल लोग हैं, लेकिन थोड़ा ज़ुबान पे कंट्रोल रखिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है जेजेपी बीजेपी को। कोई बात कह देता है, बैठ कर के इसको ठीक कर लेंगे। और सरपंच वाला मामला भी जो पीड़ा जाहिर की है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, वो भी जो है ना हम सरकार से निवेदन उन्होंने भी किया है, मैं भी ये करता हूँ कि बैठ करके ये जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, इनसे बैठ करके बात करके उनके मसले का हल किया। बहुत अच्छी बात करते हैं आप, और आपसे बात कोई करता है और बहुत इत्मीनान से आप जवाब देते हैं। लेकिन नरेंद्र बबली जी का देवेंद्र बबली जी का स्टाइल क्या है वो एक बार मैं आपको सुनाता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए, फिर वापस आपके पास लौटूंगा। वो संगठन के लोग हैं, वो संगठन चलाएं, सरकार हमने चलानी है। हम चुने प्रतिनिधि, उनको अपना संगठन संभालना चाहिए, सरकार को हम लोग चलाएंगे। ये जिम्मेवारी आज ये जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हम चुने लोगों को दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दुष्यंत जी डिप्टी सीएम है, देवेंद्र सिंह बबली आज पंचायत विकास मंत्री बना रहे हैं, उसको चलाएंगे। वो संगठन के लोग हैं, वो संगठन चलाएं, सरकार हमने चलानी है। हम चुने प्रतिनिधि, उनको अपना संगठन संभालना चाहिए, सरकार को हम लोग चलाएंगे। ये जिम्मेवारी आज ये जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हम चुने लोगों को दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दुष्यंत जी डिप्टी सीएम है, देवेंद्र सिंह बबली आज पंचायत विकास मंत्री बना रहे हैं, उसको चलाएंगे। अब निशान जी, अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं? अब तो आपने खुद ही सुन लिया। आप कुछ भी बोलिए, ये पहले भी आपने सुनाया है, आपकी सुनाई हुई चीजें हम सुनते हैं, जो नया कुछ समाज में घटता है पहले हम सुन चुके हैं इस बात को। उसी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ जी कि संगठन के ही मंत्री हैं आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हमारे मुखिया हैं। अगर कोई बात मंत्री जी को थोड़ी बहुत गलतफहमी हो, बैठ के ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पार्टी एकजुट है और किसी तरह की पार्टी के अंदर कोई बिकरिंग नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपके गठबंधन के साथ हैं, और इसी तरीके से एकजुटता से आप चलते रहिए, प्रदेश का विकास करते रहिए। लेकिन जहां पर जनता के सामने बोलने की बात हो तो फिर चाहे वो संगठन के आदमी हो या मंत्री बन गए हों, तो कोऑर्डिनेशन तो बना के रखना ज़रूरी है, और ये वाला कार्य हम आपको सौंपते हैं। श्योर। बहुत बहुत शुक्रिया निशान जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए।